हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इफ़ेक्टिव ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात की थी। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आपके सामने शेयर की थी। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी अबाउट द कंटेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ईमेल मार्केटिंग, सो यू कैन फाइंड आउट द राइट कंटेंट फॉर योर बिजनेस। सबसे पहले अगर बात की जाए व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, व्हाट योर ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस लुक्स लाइक, लेट्स रिकैप। पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है, किसको आप एग्जैक्टली वो कंटेंट भेज रहे हो। फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट पर्सोनाज, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। यू नीड टू टारगेट योर मैसेज। इफ़ यू हैव डिफरेंट पर्सोनाज और आपकी ऑडियंस डाइवर्स है, आपको डिफरेंट टारगेटेड मैसेजेस निकालने पड़ेंगे फॉर देम। यू कांट सेंड द सेम मैसेज टू ऑल योर सब्सक्राइबर्स, क्योंकि फिर आप इररेलेवेंट कंटेंट जनरेट करोगे। सो यू नीड टू मेक श्योर यू टारगेट योर मैसेज प्रॉपरली। उसके अलावा यू नीड टू चूज़ योर टॉपिक। अगेन आप एक ही ईमेल में 10 चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। तो यू नीड टू हैव वन मैसेज इन वन ईमेल, और आपको टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी ईमेल्स डिवाइस करनी पड़ेंगी। उसके अलावा यू नीड टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपनी मर्जी से अप टोन और लैंग्वेज सेट कर देते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके सब्सक्राइबर्स के लिए किस तरह की लैंग्वेज में वो सर्च कर रहे हैं या बात करें, उसी के अकॉर्डिंगली आपका कॉन्टेंट डिवाइस होगा। देन यू नीड टू नो योर मेट्रिक्स। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी कैंपेन चलाते हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट आउट ऑफ दैट कैंपेन। तो अपने मेट्रिक्स आपको सेट करने होते हैं, केपीआई सेट करनी होती हैं। एंड देन फाइनली यू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट, जिसके बारे में ऑब्वियसली दिस लेसन इज ऑल अबाउट। मैं इनफैक्ट आपको कंटेंट टिप्स भी दूंगी, बताऊंगी कैसे आप ये कर सकते हो। एंड फाइनली उसके बाद आप टेस्ट करते हो अपना कंटेंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए बी टेस्टिंग। बहुत ज़रूरी है आपके लिए टू फाइंड आउट व्हाट योर सब्सक्राइबर्स वांट। डिफरेंट तरीके की चीज़ें आप टेस्ट आउट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट। एंड देन फाइनली यू डिलीवर। आप डिलीवर करते हो अपनी मैसेज, और उसके बाद आपको मेजर करना होता है, फिर रिफाइन करना होता है अपना कंटेंट अकॉर्डिंगली। आपको देखना होता है व्हाट हैज़ एक्चुअली वर्क फॉर यू, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपना कंटेंट रिवाइज करते हो फॉर अपकमिंग कैंपेन्स। तो अगर कंटेंट टिप्स की बात की जाए, सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। स्पेशली अगर आपका ई कॉमर्स ब्रांड है, या आप कोई सेल पुश कर रहे हो, या आप किसी बुक को सेल करना चाहते हो, आपको वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोग इमीडिएट एक्शन लें। अदरवाइज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, कस्टमर्स ऐसे होते कहते हैं कि अच्छा हम बाद में खरीदेंगे। तो यू नीड टू क्रिएट दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप इस तरह की हेडिंग्स यूज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट लाइन्स यूज़ कर सकते हो, दैट टाइम इज़ रनिंग आउट, द प्रोडक्ट इज गोना बी सोल्ड सून, सो मेक श्योर यू हैव ग्रैब्ड योर प्रोडक्ट और कॉपी ऑफ एनी बुक। उसके अलावा आप कर सकते हो लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ सेल लेफ्ट। इस तरह की चीज़ें आप टाइम ड्यूरेशन दे सकते हो कि द सेल इज़ अबाउट टू एंड, या फिर द प्रोडक्ट इज़ रनिंग आउट। तो इस तरह की चीज़ों में लोग फिर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। उसके अलावा यू नीड टू यूज़ ऑडियंस सेंटर्ड वर्ड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया, यू नीड टू स्पीक देयर लैंग्वेज। आपको इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किस तरह आपके प्रोडक्ट रिलेटेड किस तरह के सर्चेज आ रहे हैं, वेब सर्चेज आ रहे हैं, और किस तरीके का कंटेंट वो लोग ढूंढ रहे हैं, आपके जो ऑडियंस है व्हेन इट कम्स टू योर प्रोडक्ट। एंड उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपना कंटेंट टेलर करोगे, डिवाइस करोगे। तो यू नीड टू स्पीक देयर लैंग्वेज, और ऑडियंस सेंटर्ड वर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे। मेक श्योर यू इनकॉर्पोरेट देम इन योर ईमेल्स। उसके अलावा यू नीड टू सेंड कंटेंट एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू मेक श्योर आप रेलिवेंट कंटेंट भेज रहे हो रेलिवेंट लोगों को, और सही टाइम पे। जो मैंने आपको टाइम स्लॉट्स का भी बताया था, जो आपके लिए ऐसा टाइम स्लॉट हो जिसमें आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, ओपन रेट सबसे ज़्यादा आया, आपको उस टाइम पे निकालनी है ईमेल। You can also cash in on trending topics. This is also something that's been effective for a lot of brands. बहुत सारे आपकी ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं, जैसे बकेट चैलेंज एक टाइम पे आया था, या कोई भी ऐसे यूनिवर्सली कोई टॉपिक हो जो ट्रेंड कर रहा हो। अगर आप उसके ऊपर ट्राई टू कैश इन ऑन दैट ट्रेंड और ईमेल निकालोगे, यू विल डेफिनेटली गेट लाइक अ बेटर एंगेजमेंट रेट, क्योंकि उस टाइम पे सबको वही टॉपिक के बारे में सब बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ, यू नीड टू डू इट वेरी क्लेवरली। ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता और आप फोर्सफुली कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे जंप इन कर रहे हो। उसके अलावा यू नीड टू कीप एन एडिटोरियल कैलेंडर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपेरेटिव, बिकॉज
दिस मेक्स यू वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप जो भी कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करें, आपको पता होना चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईमेल्स क्या है, वीक में कितनी बार जा रही है, किस तरह की ईमेल जा रही है, कौन सी कैंपेन कर रहे हैं, कौन से टाइम पे जा रही है, कौन से डेज पे जा रही है। ये सारी चीज़ों का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, एंड यू नीड टू मेक अ प्रॉपर कैलेंडर सो यू आर अवेयर ऑफ द आगे का प्लान भी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू बी ऑर्गेनाइज्ड। उसके अलावा यू नीड टू फॉलो अदर कंपेटिटर्स। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं यू नीड टू फॉलो देयर स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी इज जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप नए हैं, आपने ईमेल मार्केटिंग पहले नहीं की है एंड देयर आर अदर कंपेटिटर्स जो ऑलरेडी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं आपके कंपेटिटर्स, तो आप उनके न्यूज़लेटर से पे सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर यूजिंग, द काइंड ऑफ विजुअल्स दे आर क्रिएटिंग, और आपको एक आइडिया हो जाएगा बिकॉज आप लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है वो सेम है, तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हो। लेकिन यू नीड टू ऑल्सो आइडेंटिफाई द गैप्स, जो चीज़ें वो नहीं यूज़ कर रहे, एंड देन यू कैन ऑल्सो टेक दैट टू योर एडवांटेज। वंस यू आइडेंटिफाई दोज गैप्स अगेन, फिर आप देख सकते हो कि अच्छा ये चीज़ें ये नहीं कर रहे जो मैं कर सकता हूँ, तो यू कैन कम अप विद यूनिक कंटेंट। यू नीड टू कम अप विद समथिंग जो स्टैंड आउट करे अमंग योर कंपेटिटर्स, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपका कंटेंट शुड बी ओरिजिनल। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जो कंपेटिटर ऑलरेडी कर रहा हो, देन ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू स्टैंड आउट और गेट रिजल्ट्स। उसके अलावा यू नीड टू ए बी टेस्ट डिफरेंट कॉन्टेंट। दिस इज ऑल्सो समथिंग एसेंशियल फॉर बिजनेसेस, बिकॉज टेस्टिंग से पता चलता है व्हाट इज़ गोना वर्क फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप डिफरेंट कॉपीज़ को, डिफरेंट विजुअल्स को, टोन को, ग्राफिक्स को टेस्ट आउट कर सकते हो, एंड उसी के अकॉर्डिंगली फिर लेटर ऑन कॉन्टेंट डिवाइस कर सकते हो। एंड फाइनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूफ रीड। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो टाइपोज करके भेज देते हैं, गलत बैनर प्लेस कर देते हैं। इट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, इट लीव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन टू योर सब्सक्राइबर्स अगर आप जल्दी में ईमेल्स निकाल दोगे और आपने प्रूफ रीडिंग नहीं की हो। तो बहुत सारे लोग एज अ रिजल्ट अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, दे फील के दे डोंट फील इंपॉर्टेंट इनफ के ऐसी बस हमें कैजुअली ईमेल्स निकाली जा रही हैं। तो यू नीड टू प्रूफ रीड ऑल योर कॉन्टेंट बिफोर सेंडिंग आउट। आप टेस्ट ईमेल भी भेज सकते हो जस्ट टू प्रूफ रीड। Now, when it comes to content, consider the following. इसमें कंटेंट में क्या क्या आता है, आपके टेम्पलेट्स आते हैं, कॉपी राइटिंग आती है, टोन आती है, ग्राफिक्स आती है। किस तरीके का टेम्पलेट आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, कॉपी राइटिंग आप किस तरीके की कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, कैसी टोन आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी मैच्योर ऑडियंस है तो थोड़ी मैच्योर टोन होगी, इनफॉर्मल टोन यूज़ कर रहे हो फॉर यंग ऑडियंस, किस तरह क्या, यू नीड टू सेट दैट, यू नीड टू फाइंड दैट आउट। उसके अलावा किस तरह के विजुअल्स आप यूज़ कर रहे हो अपनी ईमेल्स में, ग्राफिक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट in content. Now I'm going to be sharing some of the emails with you of different brands जो बहुत ही इफेक्टिव रही हैं। सो ये है फ्रॉम नाइकी। नाइकी की बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है व्हेन इट कम्स टू ईमेल मार्केटिंग कंटेंट। पहली ईमेल जो आप देख रहे हो उसमें इट्स वेरी यू विल इमीडिएटली नोटिस द फोटोग्राफी, इट्स वेरी शार्प फोटोग्राफी यूज़ की गई है एंड देव टेकन एडवांटेज ऑफ दैट। उसके अलावा बहुत ही क्रिस्प और अनक्लटर्ड सा टेम्पलेट इन्होंने यूज़ किया है, बहुत ही कम टेक्स्ट है, मिनिमल टेक्स्ट है और टू द पॉइंट मैसेज दिया है। एंड कॉल टू एक्शन में भी दे हैव 3 कॉल टू एक्शंस, 2 टेक्स्ट बेस्ड और 1 बटन है। तो इससे ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भर दो अपने ईमेल में या बम्बार्ड कर दो उसको बहुत विद अ लॉट ऑफ कंटेंट। यू नीड टू कम अप विद समथिंग वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट बिकॉज दीज डेज नोबडी हैज़ द टाइम टू रीड द एंटायर थिंग। तो ये आपको करना पड़ेगा फॉर योर ब्रांड। सिमिलरली इनकी जो फादर्स डे की भी है, एक लुक एंड फील जो है वो हर ईमेल में इनका सेम ही रहता है, जैसे इनका लोगो मिडिल में ही प्लेस होगा, तो इस तरह का इन्होंने टेम्पलेट सेट कर दिया। ऑब्वियसली अगर आपका नया ब्रांड है यू नीड टू टेस्ट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड फिर आप अपने टेम्पलेट सेट करोगे। वंस आपका थोड़ा स्टैब्लिश्ड ब्रांड बन जाए और आपको पता चल जाए कौन से कॉन्टेंट या कौन सा टेम्पलेट आपके लिए वर्क कर रहा है, तो आप फिर यू कैन स्टिक टू अ सिमिलर टेम्पलेट, बट हाँ मेक श्योर योर लुक एंड फील ऑफ द ब्रांड इज द सेम। इधर उन्होंने जिफ का यूजेज किया है फॉर फादर्स डे एंड दिस ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। आप जिफ्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हो ईमेल्स में। उसके अलावा दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ जिफ दैट इज़ बीइंग यूज्ड। मैंने जो आपको बताया था क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो बहुत ज़रूरी होता है व्हेन इट कम्स टू योर सेल्स, या आपकी कोई सेल आई है, कोई जो टाइम लिमिटेड सेल हो जो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि इट्स जस्ट गोना लास्ट फॉर 5 days, सो प्लीज़ गो ग्रैब योर प्रोडक्ट सून।
तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे फाइनल आवर्स में एम्फेसिस दिया हुआ इन बोथ द ईमेल्स, सेल एंड्स मिडनाइट, तो टाइमर तक दे दिया इन्होंने ताकि लोग इमीडिएटली एक्शन लें एंड दे वुड नो कि ओके दे डोंट हैव इनफ टाइम लेफ्ट और फिर वो इमीडिएट एक्शन लेंगे। तो यू नीड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी सिमिलरली फॉर योर ब्रांड। अगर आप कोई सेल कर रहे हो और यहाँ पे आप यू कैन यूज मोर देन वन कॉल टू एक्शन। यहाँ पे बहुत ही क्लेवरली इन्होंने 5 कॉल टू एक्शन डालें, बट या बहुत ही क्लीन वे में डालें। तो इसी तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए भी सिमिलर ईमेल्स डिवाइस कर सकते हो। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, लीड पेजेस की एग्जाम्पल है। इसमें बहुत ही सिंपल सा बैनर है एंड देन द कॉपी इज वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो देयर, रिमेंबर दैट फ्रेंड यू हैवंट कॉट अप विद इन फॉरएवर हु हैज oh so much news to share, this email is kind of like that। तो इन्होंने जिस तरह का टेक्स्ट यूज किया, इट्स अ वेरी कैजुअल इनफॉर्मल काइंड ऑफ अ टोन, जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही कैजुअल इनफॉर्मल टोन यूज करते हैं सो दैट पीपल आर एबल टू रिलेट टू दैट ब्रांड। और मैंने जैसे बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ह्यूमनाइज द ब्रांड। जहाँ यहाँ पे ह्यूमन फेसेस यूज किए गए हैं, जिस तरह की टोन यूज की गई है, ऐसा लग रहा है इज अ टीम ऑफ ह्यूमंस बिहाइंड द ब्रांड रादर देन रोबोट्स। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं जो बहुत ही रोबोटिक मोनोटोनस काइंड ऑफ टोन यूज कर रहे होते हैं, सो दैट इज नॉट यूजली इफेक्टिव। तो आप ये भी टेस्ट आउट कर सकते हो फॉर योर ब्रांड। आप कैजुअल टोन यूज कर सकते हो एज इफ यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू दैट पर्सन। उसके अलावा ये एक और एग्जाम्पल है ईमेल की, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। फादर्स डे के लिए इन्होंने बेसिकली बहुत सारा कंटेंट, अगर आप देखोगे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इधर है बट फिर भी ये क्लटर्ड नहीं लग रहा। द यूजेज ऑफ टेम्पलेट इज़ वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो दिस टू यू गाइस। इधर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना मैसेज को डिलीवर किया है। तो सिमिलरली आप भी इसी तरीके से अपनी ईमेल्स डिवाइस कर सकते हो। उसके अलावा दिस इज़ अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ ज़ैपियर। इन्होंने बेसिकली अपनी ईमेल में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और फिर बताया कि वाई दिस प्रॉब्लम इज़ द पेन। जैसे टॉप 10 मोस्ट कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड मेकिंग, एक प्रॉब्लम बताई है। दिस ईमेल इज ऑल अबाउट राइटिंग मिस्टेक्स और फिर ये बताया गया है नीचे कि यू नो व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम एंड देन दे हैव ऑफर्ड अ सॉल्यूशन। तो आप भी सिमिलरली ये कर सकते हो कि पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर बता सकते हो ओके वी आर देयर टू हेल्प। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच हैज़ बिन वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड यू कैन टेस्ट इट आउट। उसके अलावा ये एक ईमेल है जो कि बहुत ही इफेक्टिव मुझे लगी, क्योंकि इसका जो कॉल टू एक्शन का यूजेज है दैट्स बिन डन वेरी यू नो इन अ वेरी गुड वे। क्योंकि आपका जो कॉल टू एक्शन है उसका विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। इधर सबसे पहली चीज़ जो आपकी सबसे पहली नज़र जा रही है दैट्स इन दिस बटन। तो इसका जो यूजेज है ना, यू हैव टू डू इट वेरी क्लेवरली। उसके अलावा इनका जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो हाउ टू ब्लॉग की तरह लिखा गया है। तो सिमिलरली आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन डिवाइस कंटेंट स्ट्रैटेजीज फॉर योर बिजनेस। और अगर आप ये फॉलो करोगे सारी स्ट्रैटेजीज, कंटेंट टिप्स, डेफिनेटली यूड बी एबल टू जनरेट बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइंस टू इंक्रीज योर ओपन रेट। अगेन मैंने बताया आपको सब्जेक्ट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ईमेल्स के लिए। ओपन रेट आपका इधर से डिराइव होता है। तो मैं इसके बारे में बात करूंगी एंड वी गोना रैप अप द एंटायर लेसन। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम गोना बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।